आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ, गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में हम फैक्टर भी बोलते हैं। तो गुणनखंड होता क्या है, मैं इसको अच्छी तरीके से अगर आपको बताऊं तो गुणनखंड किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे गुणज खंडों के रूप में व्यक्त, किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे गुणज खंडों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? हमारा गुणनखंड कहलाता है। कहलाता है। कहलाता है। अब बात आती है गुणनखंड का, तो हमें समझ में आ गया कि गुणनखंड किसे कहते हैं। किसी बड़ा अगर आपका नंबर होगा तो उसको छोटे छोटे गुणज यानी कि मल्टीपल, ठीक है, के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। और गुणनखंड हम करते किस संख्याओं से हैं, ठीक है? तो हम पहले बात करेंगे कि हमारी संख्याएं कितनी संख्याओं से मिलकर बनती हैं, ऐसे कौन से नंबर जिनसे हमारी संख्या मिलकर बनती हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब हमारे ऐसे अंक कौन कौन से हैं जिसे लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं? तो वो अंक हैं हमारे अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है? चाहे हमारा डिजिट लार्ज हो, बड़ा हो या छोटा हो, हम इन्हीं 10 अंकों से मिला के किसी भी संख्या को लिखते हैं। अब बात आती है कि हम टॉपिक था गुणनखंड का, ठीक? गुणनखंड कैसे करेंगे? तो नंबर्स हमारे इससे बनेंगे। हम गुणनखंड करते हैं प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या से। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिख लेते हैं गुणनखंड हम अभाज्य संख्या से करते हैं। अभाज्य संख्या से, क्योंकि अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके जो खुद यानी कि स्वयं से और 1 के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटती। उसके खाली 2 ही मल्टीपल होते हैं, एक तो वो खुद जो आपका नंबर है वो, और एक 1।
अब अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है। 1 से ये है 1 से 50 के बीच में जो है आपके 15 नंबर आते हैं, और 1 से 100 के बीच में अगर आप प्राइम नंबर देखोगे तो आपके आते हैं 25। ये भी आप याद रख लेना। अब 2 से जो हमारे फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 से विभाजित भी लिख सकते हैं, 2 से विभक्त, यानी कि 2 से जो हमारी संख्या विभाजित होंगी गुणनखंडों के लिए, 2 से विभक्त होने का नियम। तो हम लिखेंगे वह संख्या जिनके क्या होगा, इकाई का अंक, जिनके कर लेंगे, जिसके कर लेंगे, जिसके इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई का अंक हमारा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो 2 से विभाजित होगी, ठीक होगा। तो वह 2 से विभाजित होगी, तो वह 2 से विभाजित होगी। फिर 2 का तो हमें पता चल गया कि 2 से विभाजित होने का नियम क्या है हमारा, कि वह संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, तो वह 2 से विभाजित होगी। फिर बात आती है हमारी, अब इनके अलावा अगर कोई इकाई का अंक अदर हो तो कैसा। अब देखेंगे 2 के बाद किसका नंबर आ रहा है, 3 का। प्राइम नंबर से फैक्टर करते हैं 2 के बाद 3 से, हम देखेंगे हमारा 0, 2, 4, 6 और 8, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जो हमारे 2 से विभाजित हो गए। अब बात आती है 3 की, 3 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभक्त होने का नियम। तो 3 से विभक्त होने के लिए क्या करेंगे कि दी हुई संख्या का योग, दी गई संख्याओं का योग मतलब सम, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा उसका हम निकालेंगे सम, ठीक है। दी गई संख्याओं का योग करके 3 से भाग देने पर यदि पूर्ण विभक्त है या विभाजित है, पूर्ण विभाजित होने पर 3 से विभाजित होगी, या 3 से होने पर 3 से विभक्त होगी। अब हमने 3 का भी रूल पढ़ लिया, ठीक है। और जो सिंगल दे रखा हो 3 या 9 तो वो तो ऑलरेडी कट ही जाएंगी। फिर बात आती है आपकी किसकी, 3 का हो गया,
अब आएगी नंबर हमारा 5। 5 से विभक्त होने का नियम क्या है आपका? तो 5 से विभक्त होने का नियम। अब 5 से विभक्त होने का क्या है? ठीक है, यदि इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से 5 से विभाजित होगी। ठीक, मोस्ट आपके 2, 3, 5 हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे है। गुणनखंड, किसी बड़ी संख्या को छोटे छोटे गुणज खंडों के रूप में व्यक्त करना गुणनखंड कहलाता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। अंक कौन कौन से आपके? 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुणनखंड हम अभाज्य संख्या से करते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से भी ना कटे। ठीक है, जिनके ओनली 2 ही मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कौन सी? 2, 3 और 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, ऐसी एक्स्ट्रा ये बढ़ती चली जाएंगी। ये संख्याएं ऐसी हैं जो खुद यानी कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटेंगी। 2 से विभक्त होने का नियम, 2 से हमारी संख्याएं कब कटेंगी? वह संख्या जिसके इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, तो वह 2 से विभाजित होगी। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है? दी गई संख्याओं का योग यानी कि सम करके 3 से भाग देने पर यदि पूर्ण विभाजित होने पर 3 से विभक्त होगी। 5 से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लगा लेंगे जिससे क्या हो, आपको क्वेश्चंस करने में आसानी मिल जाए कि हम फैक्टर कैसे करेंगे। और फैक्टर का जो मेन रोल है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आओ अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 312, ठीक है, 312। तो हमारी पहचान क्या थी कि जिन नंबर्स के लास्ट में क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये नंबर्स अगर हमारे क्या हैं, इकाई यानी कि वंश में हैं, तो वो हमारा जो नंबर है वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि फैक्टर्स करेंगे 2 से। तो लास्ट का अंक क्या है हमारा 2, तो 2 से फैक्टर करेंगे। तो कैसे करेंगे? 2 बन जा, इसमें प्रोसेसर जो है आपका डिवाइड वाला ही है। ठीक, अब जैसे कि हम डिवाइड में करते थे कि 2 का टेबल ऐसा रीड करेंगे या तो 3 आए या 3 से कम आए, ठीक है, मोर देन ना हो। तो 2 बन जा 2। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे आप। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका कि जो नंबर्स हम कम लेंगे, जैसे कि 3 है, 3 टेबल रीड किया हमने 1 बार, 2 बन जा 2। 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 1। ठीक, जब 1 हमारा बचेगा, जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा उसमें हम जोड़ेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा शेष फल अगर हमारा 1 बचेगा तो 10 जोड़ेंगे, 2 बचेगा तो 20, 3 पे 30 और 4 पे 40। इसी तरह से ये नंबर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे।
जैसे कि 3 पे 2 बन जा 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचा, 10 जोड़ेंगे किसमें, नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर आपका 1, तो हमारा नंबर क्या हो गया, ये आप ऐड करोगे तो 11। अब 2 का टेबल ऐसा रीड करेंगे या तो आपका 11 आए या 11 से कम आए, तो 2 5 जा 10। अब 10 माइनस करेंगे तो आपका फिर क्या बचेगा 1, ऐड करेंगे 10, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 2, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 2, और 10 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हो गया आपका 12, और 2 6 जा 12। हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि डिवाइड में हम करते थे कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, या तो आपका क्या है 3 आए या 3 से कम आए, तो 2 क्या ना 2, 2 बन जा 2। फिर हमारा क्या हुआ 10, 1 था हमारा नेक्स्ट नंबर, 11 ऐड किया और फिर सोल्व किया। अब लास्ट में देखेंगे 6 है, तो फिर किससे कटेगा 2 से। अब 1 तो हमारे पास क्या है छोटा है, ठीक है, 1 क्या है छोटा है, लेस देन किससे है 2 से। तो हम डिवाइड में क्या करते थे, डिवाइड में रूल होता था हमारा कि अगर हमारी फर्स्ट डिजिट क्या हो डिवाइजर से कम हो तो हम नेक्स्ट नंबर क्या करते थे ऐड कर देते थे। तो अब हमारे पास हो गया 15, और 2 7 जा 15, 2 7 जा 14। अब 14 को माइनस करेंगे तो 15 यानी 5 में 4 गया 1, ऐड क्या करेंगे 10 6, हो गया आपके पास 16, और 2 8 या 16, नेक्स्ट डिजिट क्या है आपकी, यानी इकाई का अंक आया आपके पास 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 3 या 6, फिर 7 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना बचा 1, 10 ऐड करेंगे हो गया 19, ठीक है, और 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, क्योंकि लास्ट नंबर क्या था आपका 8। फिर 9 है, अब ये नंबर्स तो है नहीं क्योंकि ये किससे होते हैं 2 से, लास्ट में है 9, तो हम 2 के बाद नंबर किसका आता है प्राइमरी नंबर में 3 का, 3 के बाद 5 का, तो 2 का तो केस खत्म हो गया। अब देखेंगे 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इनका सम करना था हमें, क्या करना था सम। अगर हम 3 + 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 9 कितना हुआ 12, और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यानी कि क्या हुआ प्रॉपर डिवाइड हुआ है, यानी कि पूर्ण विभाजित हुआ है। तो ये संख्या किससे कट जाएगी आपकी 3 से, काटेंगे 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, ठीक। और 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है जो 13 से ही कटेगी, 13 बन जा 13। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको, 516, 6 से लास्ट में 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 16 हो गया, 2 8 जा 16, 8 है लास्ट में, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 9 जा 18, और ये कटेगा आपका 3 से, क्योंकि सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो 1 और 2 3, 3 और 9 12, तो ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 43 क्या है आपका प्राइम ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये 43 से ही कट होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और लगाएंगे आप। क्वेश्चन है आपका 7 2 9, ये किससे कटेगा। अब 2 से डिविजिबिलिटी तो ये थी, बट हमारा इकाई का अंक क्या है 9 है, तो सारे अंकों 3 का आता है, फिर 2 से अगर हमारा डिवाइड नहीं होगा तो 3 का नंबर आएगा, 3 का देखेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद अगर 3 के टेबल में आ रहा है वो नंबर या 3 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, तो हम 3 से कट करेंगे। जैसे कि 7 और 2 हो गया 9, 9 और 9 18, 18 को अगर हम किससे डिवाइड करें 3 से, तो क्या होगा 3 6 जा 18, प्रॉपर डिवाइड, इसका रिमाइंडर 0, वो प्रॉपर डिवाइड कहलाएगी। तो 3 से कटेगा, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया तो कितना बचा 1, 1 बचेगा तो आप क्या ऐड करोगे 10, किसमें नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर आपके पास 2, तो कितना हो गया आपका ये 10 + 2 = 12, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर ऐड करेंगे 6 और 3 9, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 बन जा 3। इस टाइप से क्या होंगे आपके ये फैक्टर्स होंगे। समझ में आए हो, आई होप आपके समझ में आए होंगे।
वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जैसा भी लगे आप बताना और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।